तो लैब वन के अंदर हमारे पास खुला है कैलकुलेट सीपी एंड इंटरप्रेट टी, फिर जो तुमने सिग्मा जो सिग्मा। तुमने सेंड किए वो देख लेना। तो मैंने सेंड किया चार, वो तो उसमें लैब टू से स्टार्ट है, नहीं लैब वन है। नहीं ना, अभी जो तुमने सेंड करी है 4 पेज वाली, लैब 1 बाबर। हाँ ये वही है, वही है ये 4 पेज वाली। सही, सही है, सही है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी सर ने लिखवाई थी कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, प्रोसेस जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होना चाहिए, और टू साइड स्पेसिफिकेशन में मीन जो है वो सेंटर में होना चाहिए, और सीपी का फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर डिवाइड बाय 6 सिग्मा। तो उसके बाद है मे बी आगे आ रहे सोल्यूशन है, ये सीपी का फॉर्मूला तो सिंपल है, तुम्हें याद होगा, ये अपर लोअर गिविंग होगी, सिग्मा गिवन होगा, निकाल लोगे तुम सीपी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपी जो है अगर 2 होगा तो विच मीन डिफेक्टिव आइटम इज वेरी लो, प्रॉफिट स्टैटिकल कंट्रोल, एंड ये है पर मिलियन कितने डिफेक्टिव आइटम है, मिलियन में मतलब इतने कम डिफेक्टिव आइटम है हमारे, मतलब पर मिलियन 18 डिफेक्टिव आइटम है ये। ये हमें पता नहीं होगा ये पर मिलियन 18? ये एक सीपी का टेबल दिया था सर ने, मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, तो उस टेबल से देख के बताना होता है हमें ना। अगर सीपी 2 हो तो ये वैल्यू हुई आती है मतलब जीरो ये हमारे पॉइंट साथ जीरो रखे जीरो वन अपने। हाँ ये रखना होगा, या सर शायद प्रोवाइड हाँ। कर दें हमें। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन 2 है, इधर कैलकुलेट सीपी करना है और इंटरप्रेट करना है और कैलकुलेट करना है एक्चुअल कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने कमेंट करना है, तुम यहाँ पे देखो जो हमारा मीन है वो बाहर है अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट पहले है, मीन बड़ा है। तो इन दिस कंडीशन वी कैन नॉट कैलकुलेट सीपी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बिकॉज टू साइड स्पेसिफिकेशन लिमिट मीन शुड बी इन सेंटर। तो ये बात हमें बताई गई थी कि जब भी सीपी निकालने का हमें बोला जाएगा ना, तो हमें ये देखना है कि मीन सेंटर में हो, अगर मीन सेंटर में नहीं है तो हम सीपी नहीं निकालेंगे, ये कमेंट कर देंगे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे देखो मीन 65 है, अपर लिमिट ये है, तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल ही नहीं होती, तो फिर हम नहीं निकालेंगे सीपी। सही। फिर ये कह रहे हैं सपोज दैट अ स्टेबल पर्सन हैज अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन, स्टेबल प्रोसेस upper and lower specification and a sample of 20 reveals प्रोफेसर मीन इट्स सेंटर अप्रोक्सीमेटली, सैंपल का डिवीजन है, सीपी बताना है और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अपर लोअर हमें गिवन थी, 6 सिग्मा भी हमने लगा दिया तो सीपी मिल गया। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का फॉर्मूला ये है, सीपी कैप यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर है, एन माई अल्फा अल्फा बाय 2, का स्क्वायर होगा। हाँ का स्क्वायर। तो सीपी की वैल्यू पता थी, अब ये 19 एंड 20 था तो 1 गया तो 19 हो गया। अब जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ये हम एक्सेल में फॉर्मूले से निकाल लेंगे, या टेबल से भी देख सकते हैं। तो अल्फा बाय 2 जो होता है हमारा वो होता है 0.025, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू उस पर ही आती है और 1 - अल्फा बाय 2 पे ही आती है। तो या तो ये वैल्यूज याद रख कर लो, या तो टेबल वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, टेबल तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। सही। अच्छा, अपने तो लैब एक्सेल में होगी या कोई दूसरे रूम बगैर कंप्यूटर ये के भी हो मैनुअल सकती लैब है? है, एक्सेल में लैब नहीं होगी, मैनुअल होगी, रूम में मैनुअल होगी। होगी। सही, सही। तो टेबल प्रोवाइड करेंगे हम। सही है, उसके बाद तुम्हारा ये पार्ट 4 है। अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लो क्या चक्कर है, ये जो तुम्हारी ये लोअर है ये अपर है, तो यहाँ पे ये एक और तरीका ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ये 2.29 को इससे और इससे, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है अपर लिमिट होगी, ये जो वाली ये अपर है हमारी और ये वाली हमारी लोअर होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम अपर लोअर बना देंगे। और डायरेक्ट इस तरह नहीं बनाएंगे, अभी ये जैसे 8.91 आया है ना हमारा, तो ये लोअर का है, तो ये इसके अंदर डालेंगे n - 1 और 19 से डिवाइड करके रूट लगाएंगे और फिर सीपी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारी ये बन जाएगी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पार्ट है यहाँ पे सीपी निकालना है, सीपी तो निकालना बिल्कुल आसान है, यहाँ पे सीपी निकाला ही है और कॉन्फिडेंस इंटरवल
बी हम जो ऊपर हमने निकाले उसी तरह निकालेंगे। तो ये पार्ट मैंने करा हुआ नहीं, लेकिन ऊपर वाले मेथड से हुआ। तो लैब वन सही जो है सही। उसमें यही है। लैब टू में ना सीपी के आ रहा है, बस एक नई चीज आ रही है, सीपी की जगह सीपी के, वो देख लेते हैं। तो सीपी तो उसी तरह निकला हुआ है। सीपी के का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, सर ने इस तरह याद करवाया था हमें, कह रहे थे कि पहले अपर लिख लो यूएसएल, और साइड में लिख दो लोअर। बस सेंटर में इधर भी माइनस है इधर भी है, और म्यू लिखते जाएंगे। तो इस तरह ये सीपी के, और ये देखो 6 सिग्मा है ना, तो जब दो हिस्सों में हम इसको तोड़ें तो ये 3 सिग्मा 3 सिग्मा, और मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे। मिनिमम की कमांड लगती है, इन दोनों में से जो मिनिमम होती है वो हमारा सीपी के होता है। सही। और बाकी जो काम है आगे का वो तो वही है कि सीपी हम निकाल लें हमेशा की तरह, सीपी के निकाल लें। तो ये लैब पेपर में आएगी नहीं, लेकिन थ्योरी के लिहाज से ये आ सकती है, लैब में इसके लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये लैब, इसका अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन लिमिट है। तो एल एस एल और अपर और लोअर निकालोगे प्लस माइनस करके, ये डायरेक्ट हमें दिया हुआ है। मीन जो निकाल लेंगे हम एक्स डबल बार का मीन, और रेंज भी हम निकाल लेंगे सबमिशन आर ओवर 25। डेविएशन भी, ये कोई इंपॉर्टेंट लैब नहीं है, ना सीपी की ना सीपी के की, बस ये देख लेनी चाहिए हमें ऊपर ऊपर से। सही। क्यू सम उसके वगैरह की बाद इंपॉर्टेंट लैब है ना? क्यू सम और ईडब्ल्यू एम ए की लैब जो है वो कंफर्म है। अब जो है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस ए एंड बी, इधर डबल बार दिया हुआ है, एस बार दिया हुआ है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो तुम सबसे पहले सिग्मा निकालोगे, सिग्मा निकालने का फॉर्मूला होता है एस ए बार ओवर सी फोर। अब सी फोर की, ये जो सी फोर है ये एक वैल्यू कहाँ से आई, 0.942। टेबल है ना, टेबल से आती है ये। अच्छा हाँ, याद आ गया, टेबल से आती है। तो सिग्मा के लिए तुम्हें एस ए का सिग्मा के लिए सी फोर नीचे डिवाइड कराना है। तो जब सिग्मा आ गया तो तुम ये सीपी आराम से निकालोगे, अपर लोअर पता है, सिग्मा की मदद से सीपी आ जाएगा। और अच्छा, सीपी सिग्मा के अलग लिए, चीज है। हाँ सिग्मा अलग चीज है, स्टैंडर्ड डिविएशन अलग चीज है। हाँ, ये स्लैब में है इस तरह। क्यों? सीपी अच्छा। के निकाल लेंगे, सीपी के फिर हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। और सीपीएम जो है, ये एक नई चीज आ रही है। सबसे पहले हमारा सीपी था, सीपी के और सीपीएम, ये तीन है। सीपी के भी सिंपल है, सीपीएम में ये है कि यूएसएल माइनस एल एस एल डिवाइड में 6 अंडर रूट सिग्मा ए प्लस म्यू माइनस टी। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर आ गया उसके लिए, सेफ साइड के लिए। ये डेरिवेशन टाइप लग रही है हमें। ये क्या चीज है? ये ये लिखा क्या हुआ चीज है है? नॉन कंफर्मिंग आइटम्स प्रोसेस है। तो तुम्हें नॉन कंफर्मिंग आइटम पता लगाने के लिए ना डेरिवेशन करनी होगी। तो डेरिवेशन इस तरह होती है कि नॉन कंफर्मिंग कौन से होते हैं, नॉन कंफर्मिंग वो होते हैं जो कि लोअर लिमिट से छोटे हों। जैसे एक तुम्हारी रिक्वायरमेंट है पेन बनाने की, तो उससे छोटे बन रहे हैं तो वो लोअर से छोटे हैं, ये हमने रिप्रेजेंट करा है। और या तो ज्यादा बड़े बन रहे हैं तो ये ग्रेटर। तो फिर हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको हमने वन माइनस कर दिया। सही है। और फिर ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगाई, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा दोनों तरफ। तो तुम देखो मीन हमें पता है, ये पॉपुलेशन मीन है, ये 100 है पता है, ये भी गिवन है सिग्मा ए। तो दोनों चीजें गिवन है, फिर दोनों पे हमने जी लगा दिया, जी बना दिया, और फिर जी टेबल से वैल्यू निकाली तो हमें ये मिल गया। तो ये एक मतलब ड्राइव करने का तरीका है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से नॉन कंफर्मिंग आइटम्स के कितने बन रहे हैं। अब ये जो भी है हमने इसके आगे ये बोला है कि मिलियन के अंदर इतने हैं, मतलब पर मिलियन पार्ट्स में।
उसके बाद प्रोसेस बी है, प्रोसेस बी में भी हमें यही करना है कि सिग्मा बी निकालना है, फिर सीपी निकालना है सेम मेथड से, और सीपी के निकालना है, सही। और फिर ये जो डेरिवेशन सर ने कराई ये उसी तरीके से यूज होनी है। तो इन लैबों में यही है, फिर कमेंट कर देना है कि हमारा जो सीपी सीपी के और सीपीएम बराबर है, तो हम बोलेंगे कि प्रोसेस जो है सेंटर्ड में, प्रोसेस ए, और प्रोसेस ए जो है वो सिर्फ इतने नॉन कन्फर्मिंग आइटम बना रहा है मिलियन में, और प्रोसेस बी की बात करें तो वहां पे ये सब अनइक्वल हैं, तो प्रोसेस जो है वो सेंटर्ड नहीं है, और प्रोसेस जो है कर रहा है डिफेक्टिव आइटम इतने 1 डिफेक्टिव आइटम पर मिलियन, विच इज नेग्लेजिबल। यहाँ पे ये है कि प्रोसेस जो है सेंटर्ड में तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है वो डिफेक्टिव आइटम कम बना रहा है, तो इसलिए प्रोसेस भी सही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग कंफर्मिंग आइटम्स। मतलब प्रोसेस का सही होने के लिए मतलब ये हम जरूरी प्रोसेस डी को नहीं ही है कि रेफर सब करें। बराबर हो, प्रोसेस दोनों सही है। ये चीज हाँ यहाँ सर ने हमें बताई थी कि दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन देख के लग रहा था हमें कि ये अनइक्वल है तो ये गलत होगा, जबकि हम इससे जज करते हैं कि कितने डिफेक्टिव आइटम बना रहे हैं। अब प्रैक्टिकल 4 है क्यू सम चार्ट। अब ये जो है ना ये फाइल जो एक्सेल फाइल है वहां से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से देखना बेकार है। तो देखो यहाँ पे कहानी इस तरह है कि तुम्हें ये डेटा गिवन होगा, 4 सैंपल हैं, ये सारे गिवन होंगे, और ये 20 सैंपल हैं टोटल, सैंपल वैल्यूज 4 हैं। सही है। क्यू सम का जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना होगा, अगर 4 गिवन है, जैसे यहाँ 4 हैं, अगर 4 नहीं होंगे एक होगा, तो फिर तुम्हें मीन नहीं निकालना होगा। तो अभी हमें इन सबका मीन निकालना है, एवरेज। फिर ये जी टेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ ये होता है एक्स मतलब सैंपल मीन माइनस म्यू, जो मीन है ना ये वाला 20, ये सवाल में गिवन था हमें। तो मैं सवाल भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सवाल में ये देख लो 20 गिवन है मीन, मीन 20 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 गिवन है। तो ये 20 इसलिए माइनस किया गया है, अब डेविएशन 2 थी तो डेविएशन 2 डिवाइड होती है, तो 2 डेविएशन लिखा हुआ है, और यहाँ जो सैंपल वैल्यूज हैं 4 हैं, तो बेसिकली रूट होता है फॉर्मूले में, तो रूट हमने नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट 4 को 2 कर दिया, मतलब एन को डायरेक्ट 2 कर दिया। बेसिकली यहाँ पे वेरिएंस आता है, वेरिएंस ओवर एन फॉर्मूला होता है रूट, लेकिन रूट के अंदर तो हमने दोनों का रूट हटा दिया, एन का भी और वेरिएंस का भी, तो दोनों को 2 2 करके लिख दिया। क्या मतलब? अभी 4 पे 2? मतलब यार ये कि तुम्हें नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला पता है ना, एक्स माइनस म्यू ओवर अंडर रूट वेरिएंस ओवर एन, ये फॉर्मूला होता है। तो सही है। स्क्वायर रूट जो है ना उसको हमने डायरेक्ट अप्लाई करवा दिया जी में, तभी हमने 2 लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि एन 4 था ना, 4 से एन 2 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट हमने रूट लगा दिया, तो जी इस तरह हमने निकाल दिया। और उसके बाद ये जो एस आई है ये इस तरह से निकलता है कि पहली वैल्यू जो है ये जेड की होती है +0, तो ये इसमें 0 प्लस करते हैं, और फिर जो दूसरी वैल्यू आती है वो उसके अंदर ये जेड की दूसरी वैल्यू लेते हैं, लेकिन एस आई की पिछली वैल्यू भी प्लस होती है, जो कि H2 है, ये तुम देख रहे होगे। और फिर हम यहाँ डबल करेंगे माउस का क्लिक, तो ये खुद ही सारे इसी तरह बन जाएंगे, क्योंकि फिर सारा पैटर्न सेम है, बस पहला जो है वो अलग है और दूसरा अलग। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा एस आई का, वो ये होता है कि पहले में 0 प्लस होता है जेड आई में, और दूसरे में जेड आई प्लस पिछली वैल्यू। अब ये जो एस आई प्लस और एस आई माइनस का फॉर्मूला है ना, ये भी उसी तरह है, यहाँ पे प्लस वाले में मैक्सिमम आता है, और यहाँ बीच में माइनस साइन आता है, माइनस वाले में मिनिमम आता है, और यहाँ प्लस का साइन आता है। अब ये जो जी है ये तो वही जेड वाली वैल्यू है, तो एस आई में देखो सबसे पहले हमने 0 लिखा, कॉमा, फिर जी, जी मतलब जेड वैल्यू, जेड की वैल्यू। अब ये -0.5, बेसिकली यहाँ पे होता है -k। मैं अगर सवाल तुम्हें दिखाता हूँ तो सवाल में देखो ये k की वैल्यू जो है ना ये -0.5 है, तो ये किए गया, और ये क्यों किया गया, क्योंकि ये सवाल का फॉर्मूला सर ने खुद दिया था, ये तुम देखो फॉर्मूला ये रहा, ये गिवन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। के में माइनस नहीं लगा? अच्छा ये। फॉर्मूला है ना माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस। सही। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब सर ने इधर फॉर्मूले में सर ने मिस्टेक करी हुई है, यहाँ पे मिनिमम करना है सर को, सही है। सर ने यहाँ मिनिमम नहीं करा हुआ, दोनों में मैक्सिमम करा हुआ, तो ये मिस्टेक है सर। सो और ये साइन भी सोल्यूशन तो सर चेंज का। होगी बीच वाली। हाँ तो प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में प्लस है, ये सर ने फाइल में सही काम करा, उधर फॉर्मूले में मिस्टेक है, ये चीज है देखने वाली। अब जब तुम दूसरी वैल्यू निकालोगे ना, दूसरी वैल्यू में वही होगा कि G2 प्लस के, और अब प्लस यो एस की ऊपर वाली वैल्यू जिस तरह हमने यहाँ पे एस आई में करा था, लॉजिक वही है, और इधर भी यही है, सही है। तो अब अपर लोअर कैसे आई, अपर लोअर ऐसे आई है हमारी, कि सवाल में ना हमें के गिवन था, वो एच गिवन था, एच। एच जो है ना, ये हमारी अपर लोअर लिमिट होती है, सही है। और अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो लोअर बन जाएगी, तो इससे हमने अपर भी बना ली और लोअर भी बना ली, कुछ भी नहीं करा, बस खुद से नंबर लिख दिया अपर लोअर के। अब हमने क्या करा, इस सारे डेटा को सिलेक्ट करा, एस आई प्लस एस आई माइनस यू एस एल और एल एस एल को, और इंसर्ट पे जाके प्लॉट कर दिया, इस तरीके से जाके इंसर्ट पे गए, यहाँ पे ये वाला प्लॉट कर दिया, देख रहे हो, ये सिंपल प्लॉट हो गया। सही है। तो भाई ये लैब मैनुअल कैसे होगी? ये मैनुअल होगी, ऐसे होगी कि तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम जो है तुम लिखोगे कॉपी में, लेकिन तुम मैक्सिमम तो खुद देख सकते हो ना कि कौन सी बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, वो तुम्हारा एस आई की वैल्यू आएगी। मैक्सिमम फंक्शन ये बताता है, और मिनिमम फंक्शन ये बताता है कि इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, एक कॉमन वाली तो जीरो है, दूसरी वाली कोई करोगे ना सॉल्व, तो उसकी वैल्यू जो आएगी इन दोनों में से जो मिनिमम है वो लिखोगे हम। तो ये तो मैनुअल हो ही जाएगा, जेड की कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर से हो जाएगी, और एस आई की भी ये तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो, टाइम लगेगा, लेकिन ये कि प्रैक्टिस मैनुअल की करो ताकि पेपर में हो जाए। चलो। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो वहां से मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये सिंपल लैब है, मुश्किल नहीं है। अगर हम सवाल को देख लेते हैं, सवाल किस तरह से, सवाल में कुछ थ्योरेटिकल चीजें लिखी, क्वालिटी कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जो मेन डेटा है वो मीन है हमारा, और डेविएशन है। और सही। तुम्हें ये मिलेगा क्यू सम बोला जाएगा ना, तुम्हें ये तरीकेकार करना, सही है। क्यू सम हमेशा, और ये जो एच है अपर लोअर लोअर के लिए होती है, के जो है वो सी आई प्लस सी आई माइनस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, मैं दोबारा मीटिंग करता हूँ, और आखिरी जो लैब है ना EWMA वाली, वो फिर उसमें कर लेते हैं, यहाँ तक चलो। कि इसकी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके ओके।